स्टूडेंट वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल SVMCD। आइए देखते हैं, हमने पॉलीगॉन की दो प्रॉपर्टी को पढ़े थे, दो पॉलीगॉन को। उनमें से था स्क्वायर और पैरेललोग्राम। शेष बचे पॉलीगॉन में से कुछ पॉलीगॉन को हम पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉलीगॉन हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉलीगॉन हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टियों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पॉलीगॉन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या है इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। उसके प्रॉपर्टी के आधार पर हम मैथ में उसका यूज करेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यानी हम कहें AB, तो AB का इक्वल क्या होगा, CD, इसका अपोजिट साइड है। ऐसे AD का अपोजिट BC, यानी इसकी पहली प्रॉपर्टी है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दोनों अपोजिट साइड। ईच एंगल 90 डिग्री, इसके सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, यानी एंगल A भी 90 डिग्री होगा, एंगल B 90, एंगल C 90 एंड एंगल D 90। चारों एंगल 90 के होते हैं। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी इसके पढ़ लिया कि सभी एंगल इक्वल व 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल आर इक्वल, इसके दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि डायगोनल AC एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल BD है। तो AC इक्वल टू BD, ये हमारा दूसरा डायगोनल तीसरी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल इक्वल होते हैं। इक्वल इसके साथ ही लिखा है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, जहां पर दोनों काटते हैं वहां से डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। यानी आप चाहिए कह दीजिए CO और AO दोनों की लेंथ बराबर है, ऐसे ही DO और OB यहाँ की लेंथ इक्वल है। यानी हमारे समझ में ये आ गया कि डायगोनल इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे और वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी बराबर भाग से प्रतिच्छेदित कर देते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगली प्रॉपर्टी है इसके अपोजिट साइड, यानी AB पैरेलल CD हम कहेंगे, ऐसे AD पैरेलल BC। इसकी अपोजिट साइड हमारी क्या पैरेलल होती हैं, तो हम क्या कहेंगे AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC। अगली प्रॉपर्टी इसकी है सम ऑफ अपोजिट एंगल 180। अपोजिट एंगल को जोड़ते हैं तो 180 होगा। इसी प्रकार से सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, एडजेसेंट एंगल का सम भी कितना होता है 180। ये हमने बेसिक 5 प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है जो आधारभूत हैं, बेसिक प्रॉपर्टी हैं। ये हमें क्लास 6 to 10th सभी क्लासेस में यूज होते हैं इन प्रॉपर्टी का। अब आइए देखते हैं पॉलीगॉन का नेक्स्ट कौन सा है, रोम्बस। रोम्बस को पढ़ते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड। हम रेक्टेंगल को पढ़े, इसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। 4 साइड्स जो है सभी इक्वल होंगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको दिख रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, सभी एंगल इक्वल नहीं होंगे रेक्टेंगल जैसे, बट अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C आप बोल सकते हैं, ऐसे एंगल B इक्वल टू एंगल D बोल सकते हैं। ये हमने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसका अगला है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180। एडजेसेंट एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी BC को जोड़ दीजिए 180, CD को जोड़ेंगे तो 180, ऐसे AD को या कि AB को, एक ही लाइन के दोनों एंगल को आप जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 180 होगा, जिसे हम बोलेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180। अगली प्रॉपर्टी है डायगोनल आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल इक्वल तो नहीं होते, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। और राइट एंगल पर जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री
जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। तो ये हमने अगला प्रॉपर्टीज के पढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने 5 प्रॉपर्टी दोनों के पढ़े हैं। यानी फिर से एक बात दोहराते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी पढ़ लिए। डायगोनल आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी हमने अध्ययन किया और जाना। इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा पॉलीगॉन का टाइप है वो आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल, दोनों पेयर पे अभी हम दोनों को पढ़े, दोनों के पैरेलल होते हैं, दोनों साइड पैरेलल होंगे। लेकिन ट्रेपेजियम में केवल 1 पेयर पैरेलल होगा। जैसे इसमें आपको नीचे लिखा है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन ए डी नॉट पैरेलल बी सी, यानी ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। यानी इसका ये समझिए, एक पेयर जो होगा तो पैरेलल होगा, सेकंड पेयर पैरेलल है या नहीं है इससे हमें नहीं लेना। हमें 1 पेयर पैरेलल मिल गया तो आप समझ जाइए ट्रेपेजियम है। दूसरा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180। एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180, ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है। थर्ड है डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते हैं। अभी हमने दोनों को पढ़ा, रेक्टेंगल को और रोम्बस को, जिनके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी सीख लिया, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। इसमें ट्रेपेजियम में स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी आ सकती है, पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज में फॉलो कर सकती हैं, रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकती हैं, और रेक्टेंगल की ये सभी प्रॉपर्टीज में फॉलो करेंगी। फिफ्थ है सम ऑफ ऑल एंगल 360। ये तो सभी को मालूम है कि यदि क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का है, उसका सम 360 होगा। इसी प्रकार से इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने लिखा कि सम ऑफ ऑल एंगल 360। तो स्टूडेंट, हमने 3 पॉलीगॉन को आज अध्ययन किया, जिनमें से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 5 प्रॉपर्टी को पढ़ा। दूसरा है हमारा रोम्बस, रोम्बस की 5 प्रॉपर्टी को पढ़ा। और तीसरा है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की 5 प्रॉपर्टी को पढ़ा। और इसको जाना कि कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, कि रेक्टेंगल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको अध्ययन कर लिया। रोम्बस की कौन सी विशेषताएं हैं एंड ट्रेपेजियम की क्या है। इन विशेषताओं के आधार पर, इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर हम इन्हें मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है, एक ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल 90 होंगे एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो आपको इस प्रॉपर्टी के आधार पर देखिए तो कौन सा आएगा, रेक्टेंगल आएगा कि अपोजिट एंगल इक्वल हैं एंड इक्वल है, 90 डिग्री है, अपोजिट साइड भी इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी किस में आएगा। यदि यही पूछ दिया कि आप बताइए कि किसके डायगोनल इक्वल होंगे, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो आप देखे होंगे कि केवल इक्वल में डायगोनल इक्वल किसके होते हैं, रेक्टेंगल के। तो यदि हम प्रॉपर्टी जानते रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा फिगर क्या कहता है। हमने सभी प्रॉपर्टी को अध्ययन किया, सभी प्रॉपर्टी को देखा, समझ में आया। और आशा करते हैं कि आप सभी इसके समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम इनकी अदर प्रॉपर्टी को, स्पेशल प्रॉपर्टी को भी और लेकर आएंगे।
या कि अन्य जो भी कठिनाई होंगी आपको, तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो इस प्रकार से हम अभी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम सीखे और समझ गए। हमें विश्वास है कि आप सभी इसे समझे होंगे, आपके समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या होगी तो उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे उस समस्या के समाधान। थैंक यू।